नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सदाशय का डिजिटल चैनल डीएस न्यूज। मैं आपके साथ साक्षी शर्मा और आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मुजफ्फरनगर के खतौली कोतवाली इलाके में सफेदा रोड पर सोमवार शाम एक दर्दनाक हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई। मूल रूप से रतनपुरी थाना इलाके के कितास गांव निवासी परिवार हाल में दिल्ली में रह रहा था। बेटे का मुंडन कराने के लिए पूरा परिवार महिंद्रा पिकअप में सवार होकर सोमवार को गांव आ रहा था। खतौली के सफेदा रोड पर गाड़ी रोककर पूरा परिवार चाय पीने लगा। इसी बीच गन्नों का ओवरलोड ट्रक आया और असंतुलित होकर उनकी गाड़ी पर पलट गया। पुलिस ने आसपास के लोगों की मदद से घायलों को बाहर निकाला, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने 2 महिलाओं को मृत घोषित कर दिया। हादसे में बच्चों समेत परिवार के 9 लोग घायल हैं। 5 महिला थी, 2 लड़की थी, 2 लड़की जवान है, 2 छोटी हैं। पुट्टी पोतांगे तो 2 पुट्टी जवान हैं। लमड़े की छठी करने जाते मुंडन करवान की ताश में निवेड़ा। यहाँ चाय की दुकान पर डिलीवर कर लगा, चाय पीऊंगा। हम दोनों उतरे, सब गाड़ी में ही थे। तो पब्लिक ने कंडे हटा के काट देंगे, हम चाय पी हमारा डिलीवर गाड़ी खड़ी करके चाय की दुकान पर जा रहे, जब ये पलटा। अच्छा, आप उतर लिए थे? हाँ जी, हमारे डिलीवर उतर के थे। डिलीवर ने भाग के उतर रोड वो करी, जब उसके हाथ पैर में जब चोट लगी वो दब गए, जबकि वो भी पब्लिक नहीं काटता। मुजफ्फरनगर के चोरावाला में एक भीषण सड़क हादसा हुआ। ककरौली थाना क्षेत्र में अनियंत्रित बाइक की कैंटर से टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को मेरठ रेफर किया गया। सीसीटीवी फुटेज में बाइक सवार की लापरवाही सामने आई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मुजफ्फरनगर में सिपाही रुपेंद्र राजपूत की मौत का रहस्य गहरा गया। रविवार रात रेलवे ट्रैक के पास उनका शव मिला। कार्बाइन से चली 3 गोलियों में से 2 सिर में और 1 आंख के पास लगी, जिसकी वजह से उनकी जान मौके पर ही चली गई। पुलिस जांच में पाया गया कि उनकी कार्बाइन ऑटोमेटिक मोड पर थी, लेकिन हैरत की बात यह है कि मौके से केवल 1 ही खोखा बरामद हुआ। पुलिस को शक है कि मौत के पीछे ऑनलाइन गेमिंग एक वजह हो सकती है। बैंक खातों की जांच में लेन देन के सबूत मिले। पोस्टमार्टम के बाद परिजन उनके शव को साथ ले गए। मुजफ्फरनगर के शहर कोतवाली इलाके में टाउन हॉल परिसर की पीस लाइब्रेरी के खंडर में सोमवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की शिनाख्त नहीं हो सकी है। माना जा रहा है कि वह कोई भिखारी रहा होगा। मुजफ्फरनगर में वाहन चोरों का आतंक जारी है। सिविल लाइन थाना इलाके के स्वरूप स्क्वायर में एक चोर ने महज 7 सेकंड में रॉयल एनफील्ड बुलेट का लॉक तोड़कर उसे उड़ा लिया। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। चोर ने चुटकी बजाते ही बुलेट चुराई और फरार हो गया। पीड़ित ने थाना सिविल लाइन में तहरीर देकर पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। शहर में चोरों की बेखौफी से लोग दहशत में हैं। स्वरूप स्क्वायर जैसे व्यस्त इलाके में हुई इस चोरी ने पुलिस की चौकसी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मुजफ्फरनगर में अपराधियों पर पुलिस का शिकंजा कस गया है। एसएसपी अभिषेक सिंह के निर्देशन पर एसपी देहात आदित्य बंसल ने ग्रामीण क्षेत्र के 11 थानों में 55 अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोल दी है। लूट, हत्या, गौकशी जैसे संगीन अपराधों में शामिल इन हिस्ट्री शीटर्स की अब हर माह निगरानी होगी। बीट सिपाही से लेकर सीओ तक इन पर नजर रखेंगे। एसपी ने कहा, अपराध रोकना हमारा लक्ष्य है। जनपद मुजफ्फरनगर में अपराध नियंत्रण हेतु जो पुराने अपराधी हैं उन पर कड़ी निगरानी रखने के लिए श्रीमान एसएसपी महोदय द्वारा हमारे देहात जोन में 55 अपराधियों की जो है हिस्ट्री शीट खोली गई है। इसमें वो अपराधी शामिल हैं जिनके ऊपर पुराने चोरी, लूट, डकैती, गौकशी जैसे मुकदमे जो है दर्ज हैं। अब इनकी हिस्ट्री शीट खुलने के बाद लगातार सीओस द्वारा, एसएचओस द्वारा, चौकी हल्का प्रभारी द्वारा लगातार इनकी जो है निगरानी की जाएगी। मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना कोतवाली में एक कुर्सी सुर्खियों में है। जन सुनवाई डेस्क की इस कुर्सी को जंजीर और ताले से टेबल के साथ लॉक कर दिया गया है, मानो ये कोई अपराधी हो जो भाग जाएगी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक क्राइम इंस्पेक्टर ने इस करामात को अंजाम दिया है। हालांकि वजह साफ नहीं है। लोग बड़े चटकारे लगाकर पूछ रहे हैं कि क्या कोतवाली में कुर्सी चुराने वाले घूम रहे हैं। ये नजारा अब चर्चा का विषय बन गया है। कुर्सी पर ताला देखकर सवाल उठता है कि जब रखवालों की कुर्सी ही कोतवाली के अंदर कैद में है, तो कानून का क्या हाल होगा।
मुजफ्फरनगर में समर जहां नामक महिला ने एसएसपी से इंसाफ की गुहार लगाई है। उसका आरोप है कि पति मुनीर आलम, जिससे उसका साल 2020 में निकाह हुआ और 4 साल तक दहेज के लिए प्रताड़ित करता रहा, अब वो बिना तलाक दिए 9 अप्रैल 2025 को दूसरी शादी करने जा रहा है। 4 साल से बेटी रिफा के साथ मायके में रह रही समर जहां ने कहा कि ये गैरकानूनी है और उसके भविष्य को खतरे में डाल रहा है। और जी अपनी फुप्पी की लड़की से बात करक रहता, अगर मैं मना करी थी तो मुझे जब भी बहुत ज्यादा तंग परेशान करा था। और जी जो वकील हूँ ये भी मेरा साथ नहीं दे रहे, सारे उनसे मिलके चल रहे हैं। और जी जो मेरे सबसे पहले वकील थे वे संदीप त्यागी थे और आज उनका मेरे पति का वही मुकदमा लड़ रहे हैं। मुजफ्फरनगर में सपा को बड़ा झटका लगा है। पूर्व विधायक नूर सलीम राणा के नेतृत्व में 150 से 200 लोगों ने राणा हाउस पर आयोजित कार्यक्रम में सपा छोड़कर रालोद का दामन थाम लिया है। कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार की मौजूदगी में इन लोगों ने रालोद की सदस्यता ग्रहण की। रालोद में शामिल लोगों ने सपा पर तोड़ने का आरोप लगाया और जयंत चौधरी पर भरोसा जताया। अनिल कुमार ने वक्फ बिल को मुस्लिम समाज के लिए फायदेमंद बताया। मुजफ्फरनगर नगर पालिका परिषद के प्रांगण में भगवान परशुराम की प्रतिमा स्थापित करने की योजना ने जोर पकड़ लिया है। स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने इस संबंध में एक प्रस्ताव नगर पालिका की चेयरमैन मीनाक्षी स्वरूप को भेजा है। 5 अप्रैल 2025 को अपने लेटर हेड पर लिखे इस पत्र में मंत्री ने भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाने वाले परशुराम की आदमकद भव्य प्रतिमा स्थापित करने का आग्रह किया है। मुजफ्फरनगर के जानसठ में जिले का पहला आधुनिक बीज कीटनाशक गोदाम बनेगा। जिला पंचायत अध्यक्ष वीरपाल निर्वाल ने सोमवार को इसका शिलान्यास किया। 1 करोड़ 21 लाख के बजट से बनने वाला यह गोदाम अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। निर्वाल ने कहा कि यह किसानों के लिए वरदान साबित होगा, जिसमें बीज और कीटनाशक आसानी से मिलेंगे। जानसठ ब्लॉक में परिसर स्थित बीज और कीटनाशक रखने के लिए जो प्रत्येक ब्लॉक में बीज गोदाम पहले से स्थित हैं और यहाँ पर नया गोदाम ये बनने जा रहा है, जिसमें किसानों के लिए बीज की व्यवस्था रहेगी, कीटनाशक की व्यवस्था रहेगी और किसानों की संबंधित खेती से संबंधित, फसल से संबंधित जो भी उसमें ज़रूरत की चीज़ें होंगी उन सारी चीज़ों को रखने के लिए यहाँ बृहद बीज गोदाम का एक निर्माण किया जा रहा है। आज उसका शिलान्यास हुआ। सोमवार को मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह मुजफ्फरनगर पहुंचे। हेलीकॉप्टर द्वारा वो दोपहर को पुलिस लाइन पहुंचे और फिर वहां से कार से पुरकाजी इलाके के जमालपुर गांव में भारतीय ब्रेवेज प्राइवेट लिमिटेड में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे। पुलिस लाइन पहुंचे मुख्य सचिव का डीएम उमेश कुमार मिश्रा और एडीएम प्रशासन नरेंद्र बहादुर सिंह समेत अन्य अधिकारियों ने स्वागत किया। मुजफ्फरनगर में प्रथम मुजफ्फरनगर प्रीमियर लीग का भव्य शुभारंभ हुआ। मंडलायुक्त अटल कुमार राय और डीएम उमेश मिश्रा ने उद्घाटन किया। पहले मैच में मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज टाइटंस ने अंबा वॉरियर्स को 27 रनों से हराया। टाइटंस ने 20 ओवर में 156 रन बनाए। दीपक राणा ने 59 रन ठोके और मैन ऑफ द मैच बने। अंबा वॉरियर्स 129 रन पर ढेर हो गई। मुजफ्फरनगर क्रिकेट एसोसिएशन से चेयरमैन भीम कंसल, अध्यक्ष भूपेंद्र यादव, सचिव मनोज पुंडिर, कोषाध्यक्ष संजय शर्मा, उपाध्यक्ष कुशलपाल सिंह, इंदर माथुर, योगेंद्र मलिक, संयुक्त सचिव ओमदेव सिंह, रोहित चौधरी, विकास राठी, अरविंद भारद्वाज, रोहन त्यागी, अरशद आदि इस अवसर पर उपस्थित रहे। इनके अलावा शहर के उद्योगपति एवं वरिष्ठ नागरिकों में राकेश बिंदल, सतीश गोयल, विपिन जैन, मयंक बिंदल, नरेंद्र गोयल, अधिवक्ता दिनेश मोहन, करण स्वरूप, शशांक जैन, सभासद अमित, निरंकार स्वरूप, अंकित संगल, अमित गर्ग, नवीन गर्ग, पराग बंसल, श्रवण कुमार आदि लोग उपस्थित रहे। मुजफ्फरनगर में रामनवमी पर रविवार शाम भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो टाउन हॉल से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों आलू मंडी, नावल्टी चौराहा और मालवीय चौक से गुजरी। बैंड बाजों की धुन और राम भजनों के बीच आकर्षक झांकियों ने सबका मन मोह लिया। बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी भक्ति में डूबे नजर आए। पुष्प वर्षा के साथ स्वागत हुआ और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे। यह यात्रा धार्मिक आस्था के साथ साथ सामाजिक एकता का प्रतीक बनी। आज के लिए बस इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को फॉलो करें और हाँ, अगर आपको हम तक कोई जानकारी पहुंचानी है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। तो मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।